लेकिन अब चूंकि घटना हुई है और लोग इंजर्ड हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और इस पे लगातार अपडेट, क्योंकि अब यूपी की बस है तो जो आसपास के जिले हैं, जो बॉर्डर से सटे जिले हैं, वहाँ के डीएम लगातार जहाँ इसमें लगे हुए हैं कि बस किस जिले की थी और लोग कहाँ के थे, लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम शुरू है। लेकिन अभी कुछ अपडेट आया नहीं है। लेकिन नेपाल से जो खबर आ रही, दुखद खबर की 14 लोगों की मौत हो गई है। तो लोग जो जिले नेपाल से सटे हुए हैं, वहाँ के प्रशासन वहाँ का जुटा हुआ है कि लोग कहाँ के हैं, बस कहाँ की थी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन अखिलेश, जैसी संभावना बन पा रही है, हम इसी का जिक्र कर रहे थे कि नदी पूरे उफान पर है और जिस तरह से ऊपर से बस गिरती है, ऐसे में बचने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक बाद में वही खबर आई कि 14 लोगों की मौत हो गई है, शव भी बरामद कर लिए गए हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की ये बस थी और साथ ही उत्तर प्रदेश के रिजॉर्ट में ही कई लोग ठहरे हुए थे, तो संभावना यही बनती है कि ज्यादातर जो लोग थे वो यूपी के ही रहने वाले हो सकते हैं या फिर आसपास के ही कुछ इलाकों के। देखिए, ज्यादातर लोग यूपी के ही होंगे और यूपी के लोग ज्यादातर काठमांडू जाते हैं और वहाँ पे जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ का, वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। तो एक स्टे, जब यहाँ से थोड़ी तौर पे यूपी से लोग जाते हैं तो पोखरा में एक स्टे उनका होता है, चूंकि लंबा रूट है, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, तो वहाँ स्टे होता है। उसके बाद उस फर्स्ट स्टे के बाद वो सेकंड उस पर पहुँचते हैं, काठमांडू पहुँचते हैं। तो ये उसी से संभावना जताई जा रही है कि यूपी की लोग ही होंगे इसमें, चूंकि ये पोखरा के रिजॉर्ट में रुके थे, उसके बाद वहां से निकले थे। तो लोग इसी वजह से अभी जो नेपाल से सटे जिले हैं, वहां का प्रशासन अलर्ट है कि कहाँ के लोग थे, कहाँ के किस तरीके से लोग गए थे, क्या था, परमिट से क्या था। तो अभी आइडेंटिफाई का काम चल रहा है, जिला प्रशासन आइडेंटिफाई कर रहा है। और चूंकि इस बरसात का मौसम भी है तो नदियां सब उफान पे हैं। पिछले अगर बहराइच की बात करें, लखीमपुर सटा जिला है, तो यहाँ पे पिछले 15 दिनों से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। और कल जो बहराइच की नदियों की बात की, बहराइच में भी कल जो है नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी, घाघरा। तो अब चूंकि बरसात नेपाल में हो रही, जो वहीं से पानी आ रहा है, तो जो रास्ता होता है वो मॉइस्चर भरा होता है। ऐसे में बड़ी सावधानी से ड्राइव करने वाला होता है। लेकिन कहीं चूक हुई है, और इसकी ये तो जांच का विषय कैसे दुर्घटना हुई है। लेकिन अब दुर्घटना चूंकि हुई है तो उसके बाद का जो कार्यक्रम है, नेपाल में रेस्क्यू चल रहा है। और अब यहाँ के जो सटे जिले हैं, वहाँ के जो जिला प्रशासन है वो आइडेंटिफाई करने में लगा हुआ कि बस कहाँ की थी, लोग कहाँ के थे। तो ये काम अभी चल रहा है, अभी जानकारी जुटाई जा रही है। जी अखिलेश, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि इन 14 लोगों में कितने महिला, कितने पुरुष, क्या कोई बच्चा भी इसमें शामिल था जिन लोगों की मौत हो गई है? देखिए, ऐसा ना, अभी रेस्क्यू चल रहा है, तभी अभी क्लियर नहीं हुआ। अभी हो सकता है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़े, घायलों का आंकड़ा और भी बढ़े। तो चूंकि बहाव है नदी में, नदी इस समय चूंकि फुल चल रही है, बरसात हो रही पहाड़ी क्षेत्रों में, इसकी वजह से अभी आंकड़ा बनने की और गुंजाइश है कि बढ़ सकता है आंकड़ा। उसके बाद ऑफिशियली तौर पर जारी होगा तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कितने बच्चे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, शामिल थे और कहाँ के लोग थे, ये सब। जी ठीक, तो कुछ देर बाद हो सकता है ऑफिशियली तौर पर भी इसकी जानकारी दी जाए। पर भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि एक तरफ अब पहचान भी करनी है शवों की, वहीं जिनके अपने इस बस में सवार थे उनकी भी टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, शोक की लहर वहां भी होगी। तो क्या भारत सरकार की तरफ से कोई अभी तक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, या यूपी सरकार की अगर बात कर ले तो क्या कोई मदद अभी तक पहुंचाई गई? नहीं, अभी तो तात्कालिक जानकारी यह है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार संपर्क में बनी हुई है। और जो बॉर्डर के जिले हैं, खास करके महाराजगंज के जिले हैं, वहां पे अधिकारियों की टीम सनौली पे से नजर बनाई हुई है। जैसे ही दिशा निर्देश मिलेगा, ये टीम तुरंत रवाना हो जाएगी नेपाल के लिए। क्योंकि सनौली बॉर्डर जो है सबसे बड़ा बॉर्डर इस इलाके का माना जाता है और यहीं से जो लोग होते हैं वो अधिकतर नेपाल सफर के लिए यहीं से निकलते हैं। तो यहाँ से जाने वाले तो अब वहाँ की तैयारी ये लगी हुई है। अब हालांकि जो बस है उस बस पे मेट्रो हुआ है, नंबर अभी नहीं पा रहा है। नंबर उसमें UPFT 7623 नंबर बस की पता चल रही है। लेकिन महाराजगंज का जो जिला प्रशासन है वो जिला प्रशासन भी इस वक्त तैयार बैठा हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, 7623 ये नंबर प्लेट है जो बस नदी में गिरी है
और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, यूपी की ये बस थी। दुर्घटना के बाद में राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। 14 शव बरामद कर लिए गए हैं। 16 घायल यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि कुछ लोग इसमें घायल हैं। शुरुआत में जानकारी यही सामने आ रही है कि 40 लोग इसमें सवार थे। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, छानबीन अभी भी की जा रही है, तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बस पोखरा के मझेरी रिजॉर्ट में ठहरे भारतीय यात्रियों को लेकर काठमांडू की ओर जा रही थी और वहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जा रहे थे। और इसी बीच देखिए, हालांकि ये जांच का विषय है कि यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में कई कारण बयां कर रही है। एक तरफ आप देखिए कि नदी पूरे उफान पर है, वहीं दूसरी तरफ जो रास्ता है वो भी काफी ठीक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, बरसात का मौसम है, रास्ता ठीक नहीं है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देखिए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब किया गया और बस में से उन यात्रियों को बाहर निकाला गया और 14 शव इस बस में से बरामद किए गए हैं। अखिलेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अखिलेश, और क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, रेस्क्यू अभियान भी चल रहा है, लेकिन अब चूंकि नदी में उफान है जिसकी वजह से थोड़ी कठिनाई जरूर आ रही है नेपाल पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिया के लोग हैं वो रेस्क्यू के अभियान में जुड़ने के लिए चूंकि संपर्क में है, और बहराइच में चूंकि सटा जिला है तो यहाँ के लोग भी चूंकि आइडेंटिफाई करने के लिए ARTO और सहित कई अधिकारी की टीम बनाई गई है कि आइडेंटिफाई किया जाए बस कहाँ की थी और कहाँ के लोग थे। तो अभी पुख्ता तौर पे यही जानकारी है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं मिली प्रशासन की तरफ से, तो कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी जो ये है कि जो सटे जिले हैं वहाँ का जिला प्रशासन अलर्ट पे है और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही कि बस कहाँ के थी, लोग कहाँ के थे। उसके बाद ही कुछ आधिकारिक तौर पे जानकारी आएगी, फिर जानकारी साझा की जाएगी। जी, यानी कि थोड़ा इंतजार और करना होगा। और अभी जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है, हालांकि ऑफिशियल तौर पर थोड़ी देर में जानकारी और दी जा सकती है यूपी सरकार की तरफ से, नेपाल सरकार की तरफ से। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है, कमिश्नर का कहना है कि नेपाल प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की गई है, संपर्क कर रहे हैं नेपाल सरकार से भी। और ऐसे में बस हादसे पर यूपी के रिलीफ कमिश्नर ने ये कहा है कि संपर्क कर रहे हैं और 14 शव जो कि अभी बरामद कर लिए गए हैं और सभी को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि छानबीन अभी भी की जा रही है, वहां पर कुछ और भी लोग वहां पर हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है।